अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। वक्त की मेहरबानियाँ हमेशा इंसान की कामयाबी की इक्वेशन ऑफ सक्सेसेस को पूरा करती हैं। आपके रिसोर्सेज, आपकी एबिलिटीज़, आपके प्लान्स कभी कभी मोहताज हुआ करते हैं कि बेहतरीन टाइम भी हो। अगर बेहतरीन टाइम भी साथ मिल जाए तो आपकी कामयाबी तय है। इस वक्त जो प्लैनेटरी पोजीशन एस्ट्रोलॉजिकली बनी हुई है वो एरीज फितरत को बेतहाशा सपोर्ट कर रही है। आपका रूलिंग प्लैनेट आपके कैरियर एंगल पर है एरीज, एंड ये टाइम है अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। अपनी वो तमाम वीकनेसेस जो आपके गलत फैसलों की वजह से आपकी ज़िंदगी में पैदा हो गई थी, आपकी वो इन्वेस्टमेंट्स जो जल्दबाजी में आपने कर दी थी, आपकी वो वाली इन्वेस्टमेंट जो सामने वाला दबा कर बैठ गया है, ये राइट टाइम है उसको वापस लेने का, उनको रीसेटल करने का, रीशेड्यूल करने का। मार्स की फेवर 5 तरह से एरीज को फ़ायदा देती है। नेचुरल एबिलिटी डेवलपमेंट्स हो गई, फाइनेंशियल न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, सोर्स ऑफ इनकम स्टेबिलिटी हो गई, तसादुम या कंपटीशन वाले कॉन्सेप्ट्स में से कामयाबी हो गई, या फिर सडन गेन्स हों, ये सब इस वक्त आपके लिए ऑन है। इन सहूलियात के बाद आप अपनी ज़िंदगी में 60% ग्रोथ देखने के कैंडिडेट हैं। अगर आप सिर्फ जॉब पेशा हैं तो भी आपकी तरक्की या फिर आपकी आसाइश, आसानी एक्सपेक्टेड है विद द सराउंडिंग, विद योर कोलीग्स। और अगर आप खुद बिजनेसमैन हैं और एम्प्लॉयज़ रखते हैं, लोग एक कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, तो भी ये बात कभी चांसेस हैं कि आप अपनी सलाहियतों में नई जिद्दत देखेंगे, नई शान शौकत देखेंगे। सलाहियतों के इस अंबार के बाद अगर कोई एरीज नाकाम होता है तो ये उसकी अपनी सुस्ती है, अपनी नाकामी है, अदरवाइज़ कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस हफ्ते एक ही चेंज है, मरकरी आपके लिए 5 ऑफ फेब को आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। ये तेज़ मूव कर रहा है इन दिनों, अभी भी 17 दिन के लिए, 18 दिन के लिए आएगा आपके 11th एंगल पर। बहरहाल पॉजिटिव है, इसकी पॉजिटिविटी आपको कई तरह से फ़ायदा देगी, तफसील बयान करता हूँ। मरकरी आपके लिए आपके 3rd और 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। मरकरी जब भी कभी अच्छा हो इंसानी ज़िंदगी में कम्युनिकेशन स्किल्स और जो प्लानिंग है वो बड़ी इफ़ेक्टिव होने लगती है, जहन काम करने लगता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, मिजाज में इस्तेहकाम आता है, प्लेजर साइड बढ़ जाती है, संजीदगी बढ़ जाती है, प्लानिंग में अफेक्टिविटी इंक्रीज़ करती है, एंड इसी तरह आपकी लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी का मतलब सिर्फ स्कूल की तालीम या असातिज़ा की कोशिशें नहीं हैं। आप अपनी ज़िंदगी के हर ही शोबे में चीज़ें लर्न करने लगते हैं, चाहे आप ड्राइव कर रहे हों, चाहे आप रिश्तों को देख रहे हों, चाहे आप अपनी फाइनेंशियल ज़रूरियात को पूरा कर रहे हों, आपको चीज़ें बहुत तेज़ी से समझ आती हैं, सॉल्यूशन भी तेज़ी से निकलते हैं। एंड उम्मीद ये है कि ये वाली ज़हनी ज़रखेज़ी आपके पब्लिक इमेज को बेहतर करेगी। अगर आपकी पब्लिक इमेज मुआशरे तक में चली गई है, कई लोगों से रोज़ वास्ता पड़ता है, तो वहाँ भी लोग आपके बारे में पॉजिटिव राय कायम करेंगे। एंड अगर आपकी पब्लिक इमेज या आपकी जो सराउंडिंग है वो सिर्फ बहन भाई दोस्त अहबाब तक महदूद है, तब भी आप अपनी इमेज को बेहतर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। वीनस भी आपके 10th एंगल पर है, आपके रूलिंग प्लैनेट के साथ वीनस भी आपके लिए कई तरह के फ़ायदे लाता है। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स है, इमोशनल बूस्टर देता है ह्यूमन नेचर में, जो रूटीन सिकनेस है वो रिपेयर होती है।